हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत वाली थाली। इसे आप एकादशी के व्रत या फिर अष्टमी के व्रत या फिर नवरात्रों में बना सकते हैं। तो बनाते हैं फलियार की व्रत वाली थाली। तो यहाँ मैं सबसे पहले मूंगफलियों को रोस्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं और एक पैन को गैस पर रख दिया। उसमें 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। अब उसमें मूंगफली के दाने और मखाने डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंधा नमक डाल दिया है और हाफ टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इनको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले साबूदाना भिगोया था तो साबूदाना मैंने सुबह ही भिगो दिया था। तो इसको 4 से 5 बार धोने के बाद मैंने इसमें करीब 1 इंच उंगली से नाप कर इतना पानी डाल दिया था कि 1 इंच के बराबर। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये साबूदाना क्या है, भीगने के बाद आपस में चिपकेगा अगर हम ज़्यादा पानी डाल दें तो पानी हम इतना ही डालेंगे कि उंगली से नाप के उंगली के ऊपर 1 इंच होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे 4 से 5 घंटे के लिए इसको भिगो कर रखना है। तो अब ये साबूदाना भीग चुका है। तो अब मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने उसी पैन में फिर मैंने 1 चम्मच ऑयल डालने के बाद अब एक मीडियम साइज का मैंने बॉयल आलू लिया है। आलू को टुकड़ों में काट कर और उसी पैन में डाल दिया और इसे हल्का सा भूनने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, उसको बारीक काट लिया है और इसको टमाटर को भी उसी में डाल देंगे। उसके बाद मैंने एक हरी मिर्च ली है, उसको भी बारीक काट दिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे ग्रेट कर लिया है और इसे चलाते हुए हम भूनेंगे टमाटर के सॉफ्ट होने तक। अब ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और देखिए साबूदाना अच्छे से गल गया है और खिला खिला एकदम आपस में चिपक भी नहीं रहा है। जितना मैंने पानी डाला था उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। उसके बाद साबूदाने को डालकर और इसे लगातार चलाते हुए हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। अब जो भुनी हुई मूंगफली थी वो मैंने इसमें डाल दी है, यानी कि रोस्ट करी हुई। उसके बाद मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और 1 लेमन जूस डाल दिया था। अब देखिए साबूदाना बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपक रहा है। साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनकर तैयार है। और अब मैंने यहाँ पर वैसे मैं मार्केट से भी लाती हूँ, लेकिन मार्केट के वो कोटू का आटा, सिंगाड़े का आटा आता है, उसमें काफ़ी मिलावट होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंगाड़े का आटा अपने आप बनाया। इसको खल्लड़ में पहले खल्लड़ को साफ धोकर और सुखाकर उसमें हल्का हल्का दरदरा सा कूट लिया था। उसके बाद मिक्सी जार में डालकर उसका महीन पाउडर बना लिया है। ऐसे ही मैंने कोटू का आटा बनाया है। कोटू का आटा हम मार्केट से लाते हैं तो वो छिलके सहित पिसा मिलता है, तो उसकी काली पकौड़ियाँ बनती हैं। मैंने यहाँ पर उसकी कोटू की गिरी मिंगी बोलते हैं, मिंगी होती है ना, उसको लेके थोड़ा सा हल्का कढ़ाई में भून कर उसके बाद उसका 5 मिनट भी नहीं लगे, उसका इतना बढ़िया पाउडर बना था। अब हलवा बनकर तैयार है। अब बनाने वाली हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम दूध लिया है और दूध को गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध में उबाली आएगी तो मैंने यहाँ पर जो साबूदाना भिगो कर रखा था उसी में से 100 ग्राम के करीब साबूदाना इसमें दूध में डाल दिया है। और दूध में जैसी उबाली आएगी दूध में डाल दिया है। उसके बाद साबूदाना जैसे दूध में तैरने लगता है यानी गल जाता है, उसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर को दूध में नहीं डाला है, मैंने शुगर को मेल्ट करके यानी कैरामल बनाकर डाला है। इसकी खीर का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और सबको पसंद आती है, इसका कलर भी अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने चीनी को इस तरीके से मेल्ट करके डाल दिया है। अब खीर बनकर तैयार है। उसके बाद मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5 से 7 पिस्ते की कतरन को लिया है और उसको डाल दिया है। 5-6 बादाम की कतरन उसको भी डाल दिया और 4-5 इलायची का पाउडर बनाकर डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने किशमिश और चिरौंजी को भिगोकर डाल दिया है अच्छे से धोने के बाद और खीर बनकर तैयार है। अब देखिए व्रत वाली थाली अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक